वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि ब्रदर्स क्लासेस। जो भी विद्यार्थी इस चैनल में नए हों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते जाए। वीडियो को लाइक तथा कमेंट्स भी करें। आज लेक्चर से 7th हम कवर करेंगे। लेक्चर 7th में या 7वें लेक्चर में आपको क्या पढ़ना है। 7वें लेक्चर में आपको पढ़ना है 10th मैथ, आपका चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं में आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है। सारे के सारे वीडियो इससे पहले कि आपको क्रम बाई क्रम आपको देखने पड़ेंगे। जब आपका बेस बढ़िया हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, तभी आपको बेटा क्वेश्चन लगाने में मजा आने वाला है। इसके अलावा आपका जो मजा रहेगा वो थोड़ा सा धूमिल रहेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि आपको सवाल बेहतर से बेहतर समझ में आए। क्या है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है आपका कि एचसीएफ अर्थात मासा किन दो संख्याओं का, एक संख्या 306 तथा दूसरी क्या है 657 का मासा क्या दिया है आपका 9 दिया है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का आपको क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। आपने सूत्र पढ़ा है क्या, कुछ पढ़ा होगा। आप देखें, बहुत ही आसान सा सवाल, आप समझे। पहला काम करना क्या आपको दिया है, आप हल डालें। सबसे पहला क्या काम दिया है, मासा दिया। क्या दिया है, मासा इन दोनों संख्याओं का। तो मान ले हम, अगर मानना चाहें तो इसको ए कह देंगे, इसको क्या कह देंगे, बी। दो संख्याएं ए और बी मान लें। ए और बी का मासा आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे। हल में आपको जानकारी क्या है, HCF, वो भी किसका, ए और बी का मासा कितना दिया है 9। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है LCM किसका, ए कामा बी क्वेश्चन मार्क। ए और बी जो लिख रहा हूं, क्या आप बात समझ पा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत है पुनः मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिंपल सा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। मैंने सूत्र इसी आधार पर समझाया है तो मैं एक्सप्लेन भी इसी आधार पर कर रहा हूं। ए और बी क्या है, ए को आप पहली संख्या मान लेंगे, बी को आप दूसरी संख्या मान लें। अर्थात पहली और जो दूसरी संख्या है उन दोनों संख्याओं का मासा क्या निकलता है आपका, HCF आपका 9 दिया है तथा इन दोनों संख्याओं का आपको क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, सूत्र पढ़ा है लासा। आपने पढ़ा है LCM किसका, ए कामा बी गुणे HCF किसका, इन्हीं दोनों संख्याओं का लासा गुणे मासा इक्वल क्या होगा, पहली संख्या ए गुणे दूसरी संख्या। जहां आप लिख दें, जहां ए इक्वल है 306, बी बराबर आप क्या मानेंगे 657। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ए और बी आपको ज्ञात करना है गुणे एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है। ए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है 657। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है LCM ए कामा बी दो संख्याओं का। इसके साथ क्या है, इसके साथ 9 गुणे में है, पश्चांतर करेंगे क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। सभी जानते हैं 306 गुणे 657 बटा 9। आप इसको काट दें, क्या आएगा काटने पर, काटने पर आने वाला है, क्या कटना है या नहीं कटना चेक कर लेते हैं। 6 3 9, 9 से कटने, 3 से कटने वाली तो संख्या श्योरली है। 9 से डायरेक्टली काटे, क्या कट रहा है या नहीं कट रहा है, 9 तिया 27, 3 बचेगा, बच्चों को 36 बिल्कुल कटेगा। 9 तिया 27, थोड़ा सा अदर, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौको 36, अर्थात
एलसीएम क्या आ जाएगा, अर्थात एलसीएम ए कामा बी इक्वल क्या आने वाला है, आपको मल्टीप्लाई गुणा कराना पड़ेगा। किसका किसका आपको कराना पड़ेगा, आप इसको पहले लिख दें 657 गुणे 34, आप गुणा करा लें। गुणा आप रफली करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें कैसे करेंगे। 7 चौक 28, 2 4 पंचे 20, 20 2 22, 2 6 चौक 24, 24 2 26, 3 7 21, 2 3 5 15, 15 2 17, 7 1 3 18, 18 1 19, क्या आएगा 8 3 7 6 13, 9 2 11 1, 12 1 हासिल थी 1 1 2। आपका ओवरऑल जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा कितना, वो बनेगा 22338। यही आपका लासा निकलना है। ये बेटा रफली चीज थी, इसलिए इसको जरा हम रेज कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चंस सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा 5वां कहता है एक और महत्वपूर्ण सवाल, इसको हम मोस्ट में रखेंगे भाई। क्या है मोस्ट में, आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। कौन कौन सी संख्याएं 0 पर समाप्त हो सकती हैं, कौन नहीं हो सकती, इसकी सारी जानकारी आपको निकालना है। किस तरीके से निकाला जाता है समझे इस सवाल पर। सबसे पहले आप क्या डालेंगे, हल। आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, कैसे, आप देखते हैं कि जिन संख्याओं के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 उपस्थित होता है तो वो उन सभी अंकों पर संभावना रहती है कि उनके जो अंक हैं 0 पर समाप्त हो सकते हैं। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि जो दी गई संख्या है उसके आप टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे, टुकड़े में यदि आप देखेंगे यदि 2 और 5 दोनों अंक उपस्थित आ रहे हैं, दो आपके अभाज्य गुणनखंड निकल पा रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी निकल आए हमें कोई दिक्कत नहीं। बट आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, 2 और 5। यदि इनमें से कोई एक अंक भी डिस्टर्ब हो गया तो वह अंक 0 पर समाप्त होने वाला नहीं। मेथड क्या है, पहले मेथड समझते हैं। कोई भी अंक ले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्वेश्चंस तो आपसे पूछा गया 6 की पावर n 0 पर समाप्त है या नहीं, अन्य कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जैसे पूछ दे 12 की पावर n, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस दी गई संख्या के आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जैसे करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, थोड़ा सा रफली करते हैं। 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकनी 3। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, क्या इसमें 2 तो है लेकिन एक अभाज्य गुणनखंड इसमें 5 नहीं है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं। यदि 2 और 5 होते, दूसरा चेक करते हैं। अर्थात ये जो दी गई संख्या है n का मान कुछ भी रखेंगे आपका 0 पर समाप्त होने वाला नहीं। कैसे, अब जरा ध्यान दें। जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल और लिया हमने, जैसे हमने लिया, अब आप केवल मान लें 10, माना 10 की पावर n किया। अब 10 की पावर n आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 पंचे 10, 5 एकनी 5, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 5। अर्थात इस दी गई संख्या में n की जगह कुछ भी रखें, 1 2 3, n क्या होती है प्राकृतिक संख्या लेकर चलेंगे आप, तो आप 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें,
तो आपका जो इकाई का अंक आएगा वो हर हालत में शून्य पर समाप्त होगा। क्यों होगा उसका कारण आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं। आप भली बात ही जानते हैं, जैसे आपको n बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे अर्थात 10 बनेगा, इकाई का अंक शून्य है। n बराबर 2 रखेंगे 10 की घात 2 अर्थात 10 गुणे 10 क्या बनेगा n की घात 2 मतलब 10 गुणे 10 दम 100। आप 3 रखेंगे 4 रखेंगे 5 रखेंगे, सभी आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। यदि आपको बेहतरीन समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भेजें, शेयर करें, ताकि उन दोस्तों को इस तरीके की जानकारी मिल सके, वो भी मेरे साथ जुड़े, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल्स रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हल सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखेंगे, आप लिखेंगे 6 की पावर n में 6 के अभाज्य संख्या 6 के, आप ऐसा लिख सकते हैं, में संख्या किसके, संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड क्या करने पर आपने किया, केवल 6 का, पावर से कोई लेना देना नहीं, घात से कोई लेना देना नहीं। आप सॉल्व करेंगे इसको तो 6 2 6 आने वाला है, कन्फर्म है आने वाला। अब आप किससे काटेंगे, आप 3 से काटेंगे, 3 करने 3 हो जाएगा, गुणनखंड क्या आया 2 गुणे 3। आप क्या लिखेंगे लाइन, चूंकि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, का नहीं है, अतः दी गई संख्या, कौन, थोड़ा सा विद्यार्थियों को देखने में दिक्कत हो सकती है, इसको जरा रेज करेंगे और समझेंगे अच्छे से। क्या लिख सकते हैं, यदि दिक्कत आ रही है आप यहां से लिख दें, प्रूफ का नहीं है आप लिख दें, इधर से लिखेंगे, अतः दी गई संख्या 6 पावर n में 6 पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। मैंने आपको बाय एग्जाम्पल्स अभी बताया, यही आपका ओवरऑल आंसर रहने वाला है। आप समझ पाए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने प्रैक्टिकल करके भी बताया। आप एनसीईआरटी बुक्स के अलावा जो विद्यार्थी दूसरी बुक्स भी इनके पास हो, वो आप इस तरीके क्वेश्चंस करने का प्रयास जरूर करें। अब अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दें, जब तक आप इसको नोट करें। या स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। आपका चौथा क्वेश्चन हो चुका होगा शायद, और शायद उसको जरा हम रेज करने की अनुमति मांगेंगे। विद्यार्थी बार बार प्रयास करें, जो विद्यार्थी कमजोर हैं वो बार बार प्रयास करते रहें। मैथ बेटा प्रयास का ही गेम है, मैथ में केवल प्रयास का ही गेम है। आप जितना अच्छा
से अच्छा प्रयास करेंगे उतना ही आपको सुटेबल से सुटेबल मैथ बनेंगे। इसको जरा हम रेज करते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस और सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन 7वां है आपका, एनसीईआरटी बुक्स आप सभी के पास होगी। क्वेश्चन आपका 6वां क्या है? 6वां ध्यान दें, व्याख्या कीजिए। जब तक आप इसको नोट करें जब तक आपको क्वेश्चंस बेटा हम लिख पा रहे हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? क्वेश्चन मार्क। समझे? इसको सॉल्व करना है। आपका हो चुका होगा ये, कन्फर्म। आप इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं आसानी से, लेकिन आपको थ्योरी थोड़ा सा याद होना चाहिए। आप पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको थोड़ा सा जो फीलिंग्स है और बेटर होगी। हल डालेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा गया भाज्य संख्या। तो आपने संख्याओं में पढ़ा है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पुनः जरा ध्यान दें। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे या विभाजित हो या 2 से अधिक पहाड़ों से कटे। ऐसी संख्याएं 2 से अधिक, एक शब्द यूज करेंगे हम, 2 से अधिक संख्याओं से कटे। ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे या पहाड़ों से कटे, उनको बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किन्हें बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं जो केवल 2 पहाड़ों या 2 संख्याओं से कटे। कौन कौन? एक से अभाज्य संख्याएं किससे किससे कटना चाहिए? कटना चाहिए एक से व स्वयं। केवल 2 संख्याएं, एक और स्वयं, जो कटेंगी संख्या उनको भाज्य में रखा जाता है। जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से भी कट जाएंगे उनको भाज्य में रखा गया है। आपसे पूछा क्या गया है? भाज्य संख्याओं के विषय में ही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन पर। तो आपको क्या करना है? पहले आपको चेक करना है। कहता व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है? आपको जांचना है। और क्यों है? कहता है तो लेकिन क्यों? आपको जवाब देना है। तो आप जवाब कब दे पाएंगे? जब आपको थ्योरी का ज्ञान होगा। आपको थ्योरी जो हमने आपको समझाई है, परिभाषा जो मैंने बताई है, यदि आपको कंसीडर है, याद है, तो थोड़ा सा और बेटर होने वाला है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको अभी यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया, ध्यान दें। अब आप क्या लिखेंगे? हल पर सबसे पहला आपका क्या काम है? आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व कैसे करेंगे? आपको इसके करने हैं अभाज्य गुणनखंड। अभी ये अभाज्य गुणनखंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। आप करेंगे कैसे? जरा ध्यान दें। आप चाहें तो इसको 13 कॉमन ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा।
पुनः जरा समझे। 13 आपने इन दोनों से कॉमन लिया, धन का चिन्ह लगा, यहाँ से यहाँ तक एक पद रहने वाला है, धन के बाद धन या ऋण ही पदों का क्या करते हैं निर्धारण, यहाँ से दूसरा पद स्टार्ट हो जाएगा। तो इन गुणांकों में 13 कॉमन है, तो 7 गुणे 11, 13 बाहर निकला, क्या बचेगा 1 प्लस इसके बाद 13 बाहर निकला, 13 एकन्नी 13 1। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आप कैसे बढ़ाएंगे, आप लिखेंगे 11 सते 77, 77 गुणा 1 में करेंगे, आपका 77 ही रहना है प्लस 1। आप क्या करें, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, 77 एक क्या हो जाएगा 78, और 78 यहाँ पर चिन्ह किसका रहेगा गुणा का, इंटू है, आप 13 करेंगे। आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, आप इसके गुणनखंड कर लें, क्या कर लें गुणनखंड, समझे आप। गुणनखंड जैसे करेंगे 78 के गुणनखंड करेंगे, आपको क्या मिलेगा, 78 के गुणनखंड करेंगे आपको मिलेगा, थोड़ा सा रफली करेंगे, 78 के गुणनखंड करेंगे आप, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौको 8, पुनः 2 से काटेंगे, 2 एकन्नी 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 17 एकन्नी 17 हो जाएगा। कन्फर्म है, गुणनखंड क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 17, अर्थात लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 17, ऐसा आप कर सकते हैं। क्या बना, आपकी स्थिति बन गई 2 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 13। आप देख पा रहे हैं जो दी गई संख्या थी, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा, किससे कटना है, 2 से कटेगी, 17 से कटेगी, 13 से कटेगी, कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर आपके अभाज्य गुणनखंड आपको मिल पा रहे हैं। 1 से स्वयं से कटना ही कटना है, इसके अतिरिक्त ये 13 17 2। तो आप लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या, क्योंकि दी गई संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या होगी। कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। आप समझ पाए, करेक्ट, आप समझ पाए। अब आपको क्या करना है, इसको जरा रेज करेंगे, हमें जरूरत नहीं। अब हम इसी क्वेश्चंस के अगले सेक्शन में जाते हैं। इसी प्रकार आप लिखेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, लिखेंगे आप क्या, इसी प्रकार क्या लिखेंगे आप, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। पुनः आप क्या समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है वह सिंगल पद है, पहला पद प्लस के बाद दूसरा पद स्टार्ट हो जाएगा। कॉमन क्या हो सकता है, आपका कॉमन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 5। आप 5 कॉमन ले लें, इसको आगे बढ़ा दें हम, 5 कॉमन लिया, क्या बचेगा आपका 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। 5 कॉमन निकल के आ गया, 5 का भाग 5 में देंगे, 1 ही बाहर जाएगा। ये आप भली भांति जानते हैं। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, 5 ज्यों का त्यों। इसको आप चाहें तो गुणा करा सकते हैं, कराना ही पड़ेगा। 6 7 42, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 गुणे 42 करेंगे आप, थोड़ा सा साइड में करते चले जाएं। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 8 आएगा, 8 4 6 4 10 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9 एक हासिल थी, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसमें से कितना जोड़ना है, आपको 1 जोड़ना है, क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा 1009। ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, पुनः समझे। 6 7 42, 4 3 12 दूनी 24,
इसमें 1 का गुणा करना है, कोई फर्क नहीं आना, जो करते हो तो 24 गुणे 42 करेंगे, आपका 1008 आएगा। इसमें कितना प्लस करना है, 1 प्लस करना है तो 1009 हो जाएगा। यहाँ पर इंटू रहना है, आपको क्या कराना पड़ेगा, गुणा। आप गुणा कराएं तो गुणा कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1009 इंटू गुणा ही लगा दें तो एक अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आ रहा है, आपका 5 आ रहा है। आप यदि इसके टुकड़े करेंगे तो अन्य सारे भी निकल के आ जाएंगे। क्या यहीं से आप समझ पा रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड आपको स्पष्ट है। एक स्वयं के अतिरिक्त भी कोई दूसरी संख्या है, कन्फर्म है। आप डायरेक्टली ऐसा ही लिख सकते हैं, हमें गुणनखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, 109 9 1 10 हो जाएगा। 2 से क्या कटना, नहीं कटना। 3 से कटना, नहीं कटना। किसी से कटेगा क्या, नहीं हो पा रहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से क्या है, अधिक हैं। क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्या भी भाज्य संख्या होगी। हो सकता किसी से कटे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।